नमस्कार, एक मुलाकात इस खास कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। कहते हैं, हौसलों को बुलंद कर, रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला बढ़कर तू पहल कर, काफिला तुझे देखकर अपने आप बन जाएगा। सामाजिक जीव होने के नाते हम इंसानों को समाज में रहना भी पड़ता है और उसके अच्छे बुरे पहलुओं को भी एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। लेकिन जब कुछ गलत होने लगता है, तब हमको अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ती है और इस आवाज़ उठाने का बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है हमारी न्यूज़ मीडिया। और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बहुत से ऐसे लोग पत्रकारिता के जीवन को अपनाते हैं। लेकिन ये जीवन बहुत सहज या साधारण नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारे गणतांत्रिक भारतवर्ष के चौथा पिलर भी है हमारी मीडिया। तो मीडिया से जुड़ी हुई ऐसे कई सारे अनकही बातें आज हम जानेंगे, सुनेंगे, क्योंकि आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं शरद द्विवेदी जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आपको यहाँ आने के बाद कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? क्या महसूस हो रहा है आपको? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मन को इस तरह से छूता है ये सवाल कि हम सब कुछ जो जीवन में करते हैं अ, मतलब पैसा कमाना, सफल होने की कोशिश करना, अपने नाम का दायरा बढ़ाना और अपने को ताकतवर बनाना। जी, यही हम सबका गोल होता है जो दुनिया में होश सँभालने के बाद हमें पता चलता है। लेकिन जब मैं इस दुनिया में आता हूँ और इसके पहले भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशंस में जब गया हूँ, लेकिन ये मुझे अलग फ़ील होता है यहाँ आना। यहाँ आकर मैंने अनुभव किया आप लोगों से जब मैं मिलता हूँ या जो भी यहाँ मेडिटेशन और उस प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, तो आप अलग लगते हैं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अलग अनुभव है। आपके भीतर उतनी बेचैनी नहीं है या काफ़ी कम बेचैनी है जितनी बेचैनी मेरे भीतर है। जितना डर मेरे भीतर है, जितनी चिंता मेरे भीतर है, जितनी परेशानी मेरे भीतर है, उतनी आप लोगों के भीतर नहीं है। तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों जैसा हो जाऊँ। लेकिन ये चुटकी बजाने जैसा काम नहीं है और ना पैरासिटामॉल की गोली लेने जैसा काम है कि सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए एक साधना की ज़रूरत है। ईश्वर कब वो मौका देंगे मुझे लगता है कि वो मुझे दरवाज़े पर ला रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि तुम्हें आना तो यहाँ हो। देखते हैं आगे क्या होता है। एक आप जिस राह पे चल रहे हैं और एक पत्रकार के हिसाब से इस राह पे चलते हुए काफ़ी कठिनाई आती हैं। हुँ, तो जब तन के साथ-साथ मन भी थक जाता है, हुँ। तो उस समय अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए आप किस चीज़ की सहायता लेते हैं? अभी तक अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि डर कितना डरा हुआ हूँ मैं, कितना भय है मेरे भीतर। मैं अर्जुन को याद करता हूँ और मुझे लगता है कि वो कितना डरा होगा। अर्जुन जितना तो दुनिया में शायद ही कोई डरा हो, जिसको अपने ही संबंधियों को मारने के लिए हथियार उठाना पड़ा हो और जिसको मालूम है कि ये विश्व युद्ध इधर भी सब नष्ट कर देगा, इधर भी सब नष्ट कर देगा। लेकिन उसके बाद भी वो हथियार उठाता है, क्योंकि उसको ये मालूम पड़ता है कि वो नहीं मारेगा, तब भी ये मरेंगे। वो हथियार नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ मुझे हिम्मत देती है। जब मैं बहुत टूटने लगता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत प्रेशर आते हैं, हर तरफ से प्रेशर आते हैं। रोज़ी-रोटी का संघर्ष अपनी जगह है, तमाम संघर्ष अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। शायद मैं अर्जुन की तरह भाग्यशाली नहीं हूँ, कोई कृष्ण मेरी मदद के लिए आएँगे। लेकिन मैंने जितना समझा और सीखा और पढ़ा है कि कृष्ण भी मेरे भीतर है, अर्जुन भी मेरे भीतर है। हम अधिकतर अर्जुन ही बने रहते हैं, कृष्ण हमारे भीतर से निकलता नहीं है। शायद मुझे यहाँ कृष्ण मिले। जी, बिल्कुल। एक सवाल और है कि इस राह पे चलते हुए कठिनाइयाँ भी आती है, उसको फेस भी करना पड़ता है, ओवरकम भी करना पड़ता है। लेकिन इस राह का जो मूल आदर्श है कि निष्पक्ष रहना, हुँ, कभी ऐसी कोई चीज़ें हम देखते हैं हुँ। चाहे जैसे आम पब्लिक अपनी राय देते हैं, या तो सरकार के पक्ष में या तो विपक्ष में। हुँ। तो आपके इस राह पे निष्पक्ष रहने का जो मूल मंत्र है, उसको आप कैसे फ़ॉलो करते हैं? मुझे लगता है कि ये सवाल हमारी अंतरात्मा की अदालत में सबसे ज़्यादा गूंजता है।
मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहूँगा कि बहुत बड़ी चुनौती होती है कई बार निष्पक्ष रहना, क्योंकि बहुत दोनों तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दबाव बहुत होते हैं, प्रेशर बहुत होते हैं और कई बार हमें ये मालूम होता है कि अगर हमने यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्षता जैसी किसी प्रणाली को अपनाया, तो वो एक बहुत भारी मुसीबत भी बन सकता है। लेकिन मैं फिर भी हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन और हम कोशिश करते हैं कि हम निष्पक्षता जहाँ तक हो सके उसको बरतें जी। और कहीं न कहीं क्योंकि ये जज करना व्यूअर्स का काम है, जो देख रहा है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं, निष्पक्ष नहीं हैं, तो वो तुरंत समझ जाता है कि शरद जी की बातों में दम नहीं है, इस चैनल की बातों में दम नहीं है। ये जो कह रहे हैं कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो ये प्रेशर मुझे लगता है सोसाइटी की तरफ से बहुत बढ़ना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी भी अगर कई बार निष्पक्ष नहीं होती है, हुँ, वो भी चाहती है कि आप बेईमान हो जाओ, आप बेईमानी दिखाओ, आप किसी एक के पक्ष में बोलो और हुँ, दूसरे के खिलाफ बोलो या दूसरे के पक्ष में बोलो और इधर के खिलाफ बोलो। तो ये प्रेशर बहुत सभी पर आता है, मुझ पर भी जी, आता है और लोगों पर भी आता जी। आम आदमी होने के नाते हम बहुत ईज़िली अपनी राय दे सकते हैं। है। लेकिन आप अगर इस पत्रकारिता को छोड़ के हुँ, खुद को एक ऑर्डिनरी पब्लिक के हिसाब से अगर आपको माने, तो जब कहीं पे कोई गलत हो रहा होता है, चाहे कि छोटी बच्ची के साथ कोई किसी ने कोई हुँ, कुकर्म किए हों या कुछ भी हो ऐसी गलत चीज़ें, हुँ। तब अपनी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया एक बहुत अच्छी माध्यम है। तो तब आप क्या करते हैं? तो तब तो हमको एक पक्ष को चुनना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसे कोई गलत कर्म हुए हैं, तो सरकार उसके खिलाफ अगर कदम उठा रहे हैं, तो हमको तो सरकार के पक्ष में भी राय देनी पड़ती है। तो उस बिल्कुल समय ठीक बात है, ये आपका बिल्कुल ठीक कहना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ भूमिका आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि समाज विकृत और बेचैन, विक्षिप्त क्यों हो रहा है? कारण बहुत साफ है, उसके पास रोटी-रोज़गार नहीं है और एक वर्ग है जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा है हुँ, और ये दोनों ही इनके दोनों के आचरण में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। जिसके पास ज़रूरत से हुँ, ज़्यादा है, हुँ, जो पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है हुँ, और जिसके पास कुछ नहीं है। एक कहावत है, "कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, एहि खाए बौराए नर, एहि पाए बौराए।" कनक सोने को बोलते हैं और धतूरे को भी बोलते हैं। धतूरा खाने से आदमी पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है और सोना अधिक हो जाने से भी पागल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है ये कि इस पर हमें ध्यान देना होगा कि समाज हमारे यहाँ दोनों तरह की सोसाइटी है, गरीब और बहुत अमीर। और अपराध का आप प्रतिशत देखेंगे, विकृति का प्रतिशत देखेंगे तो गरीब और अमीर की इसी सोसाइटी में हमें अधिकतर अपराध देखने को मिलते हैं। जी, इन पर मुझे लगता है कि समाज के ब्रह्मा कुमारीज़ जैसे संस्थान, आध्यात्मिक और संस्थान, हमारा एजुकेशन पाठ्यक्रम, जी, ये अगर फ़ोकस करे कि हुँ, हमें बताया जाए कि अपराध एक कितना बड़ा अपराध मन के साथ है, सोसाइटी के साथ है, हुँ, हम सब के साथ है। नहीं तो कानून बनने से या चैनल्स के चीखने-चिल्लाने से ये रुकने वाला विषय नहीं है। बिल्कुल। इसका एक मूल कारण क्या ये भी हो सकता है कि आज जो पूरा समाज है, समाज तो इंसानों से ही बनता है। तो एक-एक इंडिविजुअल्स के अंदर वो लैक ऑफ वैल्यूज़ आ गए हैं, वो जागरूकता कम हो गई है, जिसकी बिल्कुल वजह आपने से ठीक कहा। एक समय मैं सुनता था कि हमारे बुजुर्ग जब थे 3 पीढ़ी पहले कि उनकी मूंछ का बाल गिरवी रखा जाता था। यानी वैल्यूज़ क्या थी? जी, मैं पैसे नहीं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चौधरी शरद सिंह, मैं अपनी मूंछ का बाल आपको दे रहा हूँ। और वो कहते थे इतनी इज़्ज़त है, नहीं, नहीं साहब हुँ, बिल्कुल, आप जो चाहिए वो पैसा ले जाइए। वो वैल्यूज़ आज कहाँ आ गई? किसी अनजान आदमी को अगर कहीं अंगूठी और घड़ी भी उतार कर दे वो अपनी, तब हुँ, भी उसको चेक करेगा आदमी कि ओरिजिनल है कि नहीं है। जी, बिल्कुल। तो ये वैल्यूज़ बहुत डिटेरिएट हुई हैं। क्यों हुई हैं? ये आप जैसे संस्थानों के सोचने का विषय है। ये सोसाइटी के जो लीडिंग लोग हैं उनके सोचने का विषय है। क्योंकि ये सरकारें इसको हल नहीं कर सकती। तो आपका विचार ये हम मान लें कि एक मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ की बहुत एक बड़ी भूमिका है? निश्चित तौर पर, बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, जो व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ होगा, हुँ, जिसकी आँखों में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, जिसकी वाणी में कोई भी नकारात्मकता नहीं होगी, वही व्यक्ति
दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और खराब व्यवहार करने वाले को अच्छे व्यवहार की तरफ ला सकता है। अच्छा चरित्र बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत अहम भूमिका है, ये आप मानते हैं? निश्चित तौर पर तो आप स्पिरिचुअल। पर्सनली भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, मैं मेडिटेशन? मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अभी मैं किसी उपासना पद्धति को फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ, ओके, लेकिन मैं ध्यान और रुकने की कोशिश करता हूँ, रेट्रोस्पेक्शन में जाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आज जो किया उसमें क्या अच्छा, क्या बुरा। जी। और मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए और यही जीवन का जो जवाब मिलेगा किसी दिन मुझे भी, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि वो इसी से मिलेगा। तो आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ? मैं शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। अद्भुत अनुभव है ये, हुँ। बहुत शांति से भरा अनुभव है ये। हुँ। मैं जितना बेचैन होके 2 दिन पहले यहाँ आया था, उतना ही शांत होकर यहाँ से जा रहा हूँ। हुँ। बाहर वो दुनिया मुझे फिर अशांत करने के लिए मेरे साथ जुट जाएगी। लेकिन मुझे इस बार जो ये टेस्ट हुआ है, जैसे आप कोई अच्छी डिश खाते हैं तो बरसों बरस ज़ुबान पर उसका जी। स्वाद होता है। हुँ। तो मैं सोचता हूँ कि जब तक ये मेरी आत्मा ने जो इस स्वाद को अनुभव किया है जी। और वो स्वाद मिटे नहीं, उसके पहले एक फेरा मेरा और हो यहाँ, एक चक्कर और लगाऊँ और आता रहूँ और जहाँ भी रहूँ। क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं माँगती है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पर आइए। मैं जहाँ हूँ वहाँ भी आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान मेरे साथ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जी। मैं इसको साथ लेकर चलूँ और जितना शांत होकर मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, उतना ही शांत मैं वास्तव में हो सकूँ। जी। तो जाते-जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि एक ब्रिटिश कवि की पंक्तियों का उन्होंने ज़िक्र शुरू में ही किया है कि एक व्यक्ति ने पेड़ पर बैठे एक बूढ़े प्रेत से कहा, मैंने जवानी के सपनों के अनुरूप सबसे बड़ा घर शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी में बनवाया, खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया। तो वो बूढ़ा प्रेत विचित्र हंसी हंसा और उसने कहा कि ऐसा तो सभी करते हैं, कुछ नया किया है तो बताओ ना। और वो आदमी चुप हो जाता है। तो आप भी अपने से पूछिए कि आपने नया क्या किया है। अगर आपने बहुत अभी पॉश कॉलोनी में घर बना लिया तो नया क्या है। आपने अगर बहुत नाम कमा लिया तो उसमें भी नया नहीं है, पैसा कमा लिया तो उसमें भी कुछ नया नहीं है। क्या आपकी कृष्ण से मुलाकात हुई है? क्या आपने भगवान शिव को अनुभव किया या जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसकी आत्मिक शांति को महसूस किया है? इस सवाल को एक बार पूछ लीजिएगा ना, शांति जरूर मिलेगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, आप भी करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब कि आप स्टूडियो में आए, अपना अनमोल समय दिए और आपका बहुत बिज़ी हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी आप यहाँ पे आए, जी, उसके लिए बहुत-बहुत एक बहुत बार धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक बहुत यू। ओम धन्यवाद। शांति। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने शरद जी का अनुभव सुना, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने कही और साथ में वो क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, वो भी हम अच्छे से सुने। और जीवन का सत्य यही है कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है और जीवन को जीने के लिए हमको कौन-सी चीज़ों की, जैसे कि हमने सुना कि वैल्यूज़ की धारणा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ तथा स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या भूमिका निभा रही है, वो भी हमने विस्तार से सुना। और जीवन का सत्य तो वही है दोस्तों कि हम अपने आप को पहचानें और ईश्वर के साथ एक ऐसा गहरा कनेक्शन हम बनाएं जिससे कि उनसे वो शक्तियाँ हमको मिलती रहें और जीवन में हम सफल होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।